एक राजा भी सब कुछ होते हुए दुखी रह सकता है और एक भिखारी झोपड़ी में रहते हुए भी खुश रह सकता है। सिर्फ किस वजह से? संतोष की वजह से। हमारे ऋषि मुनियों के आप जीवन को पढ़ोगे, सब राजकुलों में पैदा हुए और सब छोड़ करके कोई पर्वत की पहाड़ियों में उपत्यकाओं में चला गया, कोई जंगल में चला गया, किसी ने अन्न छोड़ करके अपने देह को ही मंदिर बना लिया। देखो, एक बात कही जाती है कि ये शरीर ही मंदिर है। कहा जाता है ना, महाकवि कालिदास कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि ये शरीर धर्म का साधन है। लेकिन कब? इसी शरीर से आधे लोग आतंकवादियों को देखेंगे आप, व्यभिचारियों को देखेंगे आप। जब शरीर मंदिर है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा तत्व है जो इसको मंदिर बनाता है। तो कहते हैं जब शरीर में आत्मा आती है तो वो धाम बन जाता है। और वो शरीर जब दूसरों का कल्याण करता है, सत्य बोलता है, वाणी की मधुरता बनाए रखता है, जीवन को मर्यादा में जीता है, तो राम बन जाता है। और वही जीवन जब निष्काम भाव से दूसरों का कल्याण करता है, कर्म करता है, तो वही कृष्ण बन जाता है। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके चरित्र को जीना ही तो क्या है? वेदों की शिक्षा है। उन्होंने वेदों को जिया, उनके जीवन को पढ़ो और वैसा बन जाओ। यही क्या है? वेद का ज्ञान है। तो कहते हैं कि जब वेदों को जानना हो तो वेदों के अंगों को पढ़ना पड़ेगा। और वेद के 6 अंग माने जाते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नाम याद हो गए सभी को? क्या क्या है? नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा का अर्थ होता है वर्णों का उच्चारण करना। जब तक हमें उच्चारण नहीं आएगा, आप छोटे से बच्चे को ले लीजिए, जब तक वो शब्द नहीं बोल पाता तो क्या हम उसकी बातें, वो क्या बोल रहा है, अव्यक्त वाक होती है ना बच्चे की, जब तक वो उच्चारण नहीं कर पाता, हम उसे माँ बुलाना चाह रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है। तो कहते हैं वेदों के मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, ये कौन सिखाता है? शिक्षा। शिक्षा का यहाँ पर आप एजुकेशन अर्थ मत लीजिएगा। शिक्षा के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वर्णों का उच्चारण करना, वर्णों की गरिमा क्या है, उनका कैसे प्रयोग करना है, वो बताते हैं। आपने देखा होगा वेदों में स्वर लगे रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कल्प, कल्प बताता है कि हमें जो वेदों के मंत्र दिए गए हैं अलग अलग वेदों में, उनका किस कर्म में प्रयोग करना है। अब आपने देखा होगा जब सुबह उठते हैं अलग मंत्र पाठ करते हैं, जब सोते हैं तो अलग मंत्र पाठ होता है, जब यज्ञ करते हैं अलग मंत्र बोले जाते हैं, जब खाते हैं अलग मंत्र बोलते हैं। तो हमारे जो वेदों के मंत्र हैं उनका प्रयोग किस कर्म कांड में कहाँ होगा, ये कौन बताता है? कल्प बताता है। व्याकरण, हर भाषा की एक व्याकरण होती है। पहले भाषा होती है, फिर व्याकरण होती है। व्याकरण शब्दों का स्पष्ट करती है, कोई शब्द कैसे बना, उसका क्या अर्थ होगा। तो कहते हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए। तो वेदों के एक एक शब्द में कई कई अर्थ छिपे होते हैं और उनका पता कैसे चलता है? व्याकरण से। तो आपने देखा होगा ना कि वायु के ही कितने पर्यायवाची हैं, देखा होगा ना। तो अलग अलग शब्द होते हुए भी हम उससे हवा को ही क्यों मान रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? इसका मतलब उनमें कोई ऐसी चीज है जो उनको समानार्थी बना रही है। अग्नि के पर्यायवाची आप देखेंगे अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। जैसे अग्नि को हव्यवाहन कहा जाता है क्योंकि वो हम यज्ञ में जो आहुति डालते हैं उसको वहन करती है, उसको ऊपर लेके जाती है, इधर उधर पूरे वायुमंडल में फैला देती है, इसलिए वो हव्यवाहन है। तो उसके कर्म ने उसको क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया ना,
कि अग्नि को हव्य वाहन क्यों कहा जा रहा है। ऐसे ही वेद के आध्यात्मिक अर्थ भी होते हैं, वेद के वैज्ञानिक अर्थ भी होते हैं, वेद के तंत्र परक अर्थ भी होते हैं। तो उन सब का पता हमें तब चलता है जब हम उसके रूट वर्ड में जो मूल शब्द है वो किन अर्थों वाला है। ओम शब्द में कितने अर्थ छिपे हुए हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। तो वेद का तो एक एक शब्द अनेक अर्थों को अपने अंदर छिपाए हुए है। तो उसके लिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। निरुक्त जो एक वाक्य देता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो किसी को शिक्षा दे वो शिक्षक होता है। जो शिक्षा दे, एक शब्द में बताइए, शिक्षक है। तो ऐसे वेद के एक एक अर्थ की जो व्युत्पत्ति करता है कि अवतीति, जो रक्षा करता है वो ओम है। तो इस प्रकार के ज्ञान को देने वाला जो ग्रंथ है वो क्या है? निरुक्त है। ज्योतिष, हम कोई भी कर्म करते हैं वो एक निर्धारित समय पे करते हैं, जिसका पूरा पूरा संबंध इन खगोलीय पिंडों से है। सूर्य उदय होना, सूर्य का अस्त होना, रात्रि हो जाना, तारकों का दिखना, इन सब से हमारे कर्म जुड़े होते हैं। सूर्योदय के समय आप संध्या करना पसंद करेंगे, आप शांत रहना पसंद करेंगे, ठीक है ना। मध्याह्न में आप थोड़ी चंचलता के वृत्ति में होते हैं। जैसे जैसे रात्रि आती है तो हम थोड़ा सा सुप्तावस्था में जाने की इच्छा करते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे मंत्र हैं, हर, आपने संगीत को आप जानते होंगे, हर राग जो संगीत में होता है उसका भी समय निर्धारित होता है, वो तो लौकिक है। आप ये सोचिए जो वैदिक मंत्र हैं, क्या उनके लिए काल निर्धारण नहीं होगा? होगा। तो हर मंत्र के लिए एक समय होता है। तो ये बताने का काम कौन करता है? ज्योतिष। सिर्फ हस्तरेखाएं पढ़ना ज्योतिष नहीं है। हमें कैसे पता चला कि आज द्वितीया तिथि है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, वो ज्योतिष के माध्यम से पता चल रहा है। तो प्राचीन काल से ही हमारी ये जो विधा है उसने पूरे संसार का प्रतिनिधित्व किया है। भारत इसीलिए विश्व गुरु नहीं कहलाता था। हमने सिर्फ चंद गीतों में गा दिया, सिर्फ इतने से भारत विश्व गुरु नहीं हो गया। हमारी जो विद्या थी, हमारा जो वेदों का ज्ञान था वो बहुत गूढ़ था, बहुत साइंटिफिक था, और जिसको कहते हैं कि सबके लिए प्रकाश था। वहीं से सब कुछ निकला है। अलग अलग नाम आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य रहेगा। मैं फिर कहूंगी, वेद सत्य है, सनातन है, सदा से है, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, सबके लिए प्रामाणिक है। महर्षि कणाद कहते हैं, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, कि वेदों को ऐसे ही मत समझो, बहुत बुद्धिपूर्वक वेदों का एक एक वाक्य है, मानव बुद्धि से परे। तभी तो ईश्वर का ज्ञान है। जब देखा कि मानव का ज्ञान तो उन शब्दों को रच भी नहीं पा रहा है, उसके तह में भी नहीं जा पा रहा है, तो ये सामान्य ज्ञान तो नहीं हो सकता ना। तो विशेष ज्ञान है, और किसका ज्ञान है? परमात्मा का है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ज्योतिष में वेदों के मंत्रों का कैसे कैसे प्रयोग करना है वो ज्योतिष शास्त्र बताते हैं। छंदः, वेदों के जो मंत्र हैं उनके अलग अलग छंद हैं। जैसे आप रामायण को देखते हो, अनुष्टुप छंद में है। गीता के श्लोक आप याद करते हैं, अनुष्टुप में है, उपजाति में है। तो ये छंदों के नाम हैं। मतलब एक ऐसी रचना, जैसे कि इंग्लिश में जो काव्य लिखा जाता है उसके लिए अलग अलग नाम होते हैं। हमारी हिंदी की कविताएं, कोई दोहा होता है, कोई चौपाई होती है। ऐसे ही जो वेदों के मंत्र हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो उनका जो ज्ञान कराता है वो छंदः शास्त्र है। तो इसलिए अब आप सोचिए, आपने इन 6 अंगों को देखा, आपको लग रहा होगा ना कि इनके बिना वेदों को पढ़ पाना कितना कठिन है, या समझ पाना या प्रयोग करना कितना कठिन है। लगा? जैसे हाथ होते हुए हाथ को ना चलाना आना, पैरों के होते हुए चलना ना आना, आंखों के होते हुए सही न देख पाना, दृष्टि दोष आ जाए। तो ऐसे ही वेदों के सही ज्ञान को, सही प्रयोग को जानने के लिए इन 6 अंगों को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जाना, तब वेदों का अर्थ किया, और हम उस अर्थ को भी
क्या नहीं कर पाते हैं? हम वेदों के अर्थ को, भाष्य को पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? आप सभी के यहाँ वेद हैं? नहीं है? यहाँ पर आए हो, ये कल्याणकारी कर्म तो करके जाइएगा, उत्थान हो जाएगा। हमारे घर में जो पोते पोतियों वाली जो जनरेशन होगी वो कहेंगी हमारी दादी वेद लेके आई थी, इसलिए हमारे घर में वेद है। हमारी माता, हमारी जो माँ है वो वेदों का स्वाध्याय करती थी, वो गर्व से कहेंगे, क्योंकि समय बदल रहा है, हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। ठीक है, एक समय आया, पाश्चात्य अनुकरण बढ़ा, लेकिन मत सोचिए कि हम फिर अपनी संस्कृति में लौटेंगे। इसलिए समय है, समय रहते अपने घरों को सजा लो। किससे? वेदों से, उपनिषदों से, दर्शनों से, गीता से, रामायण से, महाभारत से, कि चाहे दुनिया में कहीं पर भी कोई पुस्तकालय में वेद रखे हुए हैं, वेद पुस्तकालय जल गया तो भाई अब कहीं वेद ही नहीं मिलेंगे। अरे नहीं, हमारे घरों में है, हमारे घरों में परंपरा थी वेदों को रखने की, उपनिषदों को रखने की। पोथियां संभाल करके घूमते फिरते हैं आजकल लोग अपने पूर्वजों की, कि हमारे यहाँ जो हमारे दादा थे वो चरक संहिता के बहुत अच्छे विद्वान थे, हमारे पास चरक की ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये हस्तलिखित प्रति है। अब तो सब कुछ कितना सुगम हो गया है। हस्तलिखित जो प्रतियां होती हैं, जो पांडुलिपियां होती हैं, उन्हें पढ़ना कितना कठिन होता है। अब तो हमें छपे छपाए, वो भी विद अर्थ, विद मीनिंग। आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में, आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में, आप मराठी जानते हैं तो मराठी में, जो भाषा आप जानते हैं उसमें आपको वेदों के भाष्य मिल जाएंगे। तो कम से कम इतना तो कर लीजिए, इतना जीवन में इतना तो कमाया होगा ना कि हम वेद को घर ले आए, है ना? तो कहते हैं कि वेदों के प्रति श्रद्धा हो। वेद माता के प्रति नाथ मुझ में श्रद्धा रहे, वेद माता के प्रति नाथ मुझ में श्रद्धा रहे, दिव्य संदेश सदा सब को सुनाऊं तेरा। हे वेद माता, तुम्हारे प्रति मैं हमेशा श्रद्धा रख सकूं और आपके जो दिव्य संदेश हैं उनको मैं सिर्फ मैं ही ना जानूं, सबको सुना सकूं। तो ये भाव मन में रखेंगे। कहते हैं श्रद्धयाग्नि ही समिध्यते, हमारे अंदर श्रद्धा की जब अग्नि जली होती है ना, तो उस अग्नि से ही दूसरी अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। आप में से 10 लोग वेद खरीदने जाएंगे ना, तो देख लेना 100 पीछे मिलेंगे कि हम भी खरीदेंगे। कहाँ से लेके आए हो? आपके घर में वेद हैं, हमें भी चाहिए, तो ज्योति तो जगानी पड़ेगी ना। एक चिंगारी होती है, कब वो वन को जला देती है, तो वो अच्छी भी तो हो सकती है ना। गुरु के अंदर, हमारे गुरु के अंदर संकल्प शक्ति जगी कि हमें योग कराना है। आप सब ऐसे ही आ गए क्या? नहीं ना। उस संकल्प की ज्योति ने हम सभी को प्रज्वलित किया और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो शुभ का आधान तो हो चुका है, अब उसे कितना शुभ बनाना है वो हमारे खुद की जो शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि कोई मुझे अल्प सामर्थ्यशाली कहे कि भाई मैं पावरफुल नहीं हूं। हम सभी पावरफुल रहना चाहते हैं ना। तो वो जो अग्नि जली है उसे बढ़ाना है। क्या क्या मैं अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कर सकता हूँ, वो सब करना है। मत सोचिए किसी ने कहा कि बस वेद ले आए, लाके घर में रख दिया, अलमारी में बंद रखे हैं। नहीं, उतने से काम नहीं होगा। वो तो फिर जहाँ थे वहीं अच्छे थे, कोई और योग्य खरीद के ले जाता। उनको पढ़ना है, उच्चारण करना है। परमात्मा पवमान है, उसकी वाणी पवित्र है, तो उसके शब्दों को पढ़ेंगे। आप गायत्री मंत्र, कितने मंत्र आप वेदों के बोलते हैं, नहीं अर्थ पता होता, सुनते हैं, सुनने मात्र से हमारे अंदर शक्ति का संचार होने लगता है, जैसे हम पता नहीं कौन से लोक में आ गए हों। तो जिसके सुनने मात्र से कल्याण हो रहा है, उसको जब पढ़ेंगे तो कितना कल्याण होगा वो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वेदों में
बहुत सारी जानकारियां हैं। वेदों को प्रमाण रूप में मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। देखो, मैं अपने घर में अपने पिता पर विश्वास करती हूँ। आप सबका अलग अलग कोई विश्वसनीय तो होगा ना। किसी का पुत्र होगा, किसी के लिए पत्नी होती है, पति के लिए। तो हम सब जिस पर विश्वास करते हैं उसकी बात को मानते हैं कि भाई दिल्ली में आज ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने मान लिया। मैं वहां गया नहीं, मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन मेरे विश्वसनीय ने मुझे बताया, मैंने मान लिया। ठीक ऐसे ही जब हम ऋषियों पर श्रद्धा रखते हैं तो उनसे बड़ा विश्वसनीय, विश्वास का पात्र कौन हो सकता है? तो जो हमारे ऋषियों ने कह कह करके ग्रंथ लिख डाले कि वेद ही सबसे बड़ा प्रमाण है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं वेदः प्रमाणम लोकानाम, कि मनुष्य के लिए वेद ही क्या है? प्रमाण है। जब मनुष्य के लिए वेद ही प्रमाण है तो हम क्यों ना माने? जब महर्षि वेदव्यास की महाभारत को पढ़ के हम अर्जुन को मान रहे हैं, श्री कृष्ण को मान रहे हैं, सबको मान रहे हैं, तो जो उसमें कहा गया है उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? उन्होंने भी कहा कि मैंने वेद को आधार माना है, वेदों को प्रामाणिक माना है। जो वेदों ने धर्म बताया उस धर्म को जीने वाले श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, भीष्म पितामह हैं, और उन सभी का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है। जिन्होंने नहीं माना वो दुर्योधन हो सकता है, वो दुशासन हो सकता है, वो धृतराष्ट्र हो सकते हैं। क्या हम कभी उनके लिए, उनकी किसी शिक्षा को हमें पढ़ाया जाता है कहीं? नहीं। उनके जीवन चरित्र को हम नहीं पढ़ते। तो जिन्होंने वेदों को जिया उनके जीवन से जीना सीखना है, ये वेद कहता है, ये हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। तो ऋषियों के वचन जैसे मेरे विश्वसनीय मित्र के या संबंधी के वचन मेरे लिए माननीय थे, मानने योग्य थे, ऐसे ही ऋषियों की वाणी हमारे लिए मानने योग्य है। इसलिए वेद सबके प्रमाण है। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? वेदों का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। क्यों? क्योंकि वेद हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य बनना सिखाते हैं। तो वेद का एक बहुत ही प्रमुख जो वचन है वो कहता है मनुर्भव। मनु मनुष्य, भव हो जा। हे मनुष्य, तूने देह तो मनुष्य की पाली, लेकिन मनुष्यता को धारण कर। इसका मतलब हम मनुष्य शरीर को लेकर के भी मनुष्यता से दूर रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक भेड़िया एक बकरी को मुंह में फंसा करके लेके जा रहा था चंगुल में। वो चिल्ला रही थी, बिलबिला रही थी। मनुष्य ने देख लिया, मनुष्य ने देख लिया, मतलब जो शरीर से मनुष्य था, उस प्राणी ने उसको देखा, तो उसने उसको उसके चंगुल से छुड़ाया। उसको दया आई होगी। बकरी ने भी बहुत धन्यवाद किया कि भाई देखो ये मनुष्य है जो मुझे दया करके अपने घर लाया है। उसने उसको नहलाया, धुलाया, तिलक लगाया, धूप में बैठाया। बड़ी प्रसन्न हृदय से धन्यवाद दे रही है। जैसे जैसे शाम हुई उसने देखा वो छुरा तेज कर रहा है। तो वो सोचने लगी ये मनुष्य है, अरे ये तो बहरूपिया है। भेड़िया भेड़िया तो दिख रहा था, मैं उससे हो सकता था बच के निकल जाती। ये तो मनुष्य है, इससे मैं कैसे बचूं? ये दिखने में मनुष्य है, अंदर से भेड़िया है। तो ऐसे ही जो हम कहते हैं ना कि मनुष्य देव दुर्लभ है, मनुष्य का तन, लेकिन इसे देव बनाना पड़ता है। बार बार स्वामी जी पूछे गुरुदेव क्या कहते हैं? देह को देवालय बनाओ, देह को देवालय बनाओ। देव पवित्र स्थान में जाते हैं, वो हमारे अंदर कब अवतरित होंगे? हमारे गुणों के रूप में, हमारे जीवन में एक शक्ति बन करके कब उभरेंगे? जब हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म पवित्र होगा। तो इसलिए कहते हैं मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य हो जा। तो मनुर्भव कहाँ का वाक्य है? क्योंकि अब तक पता नहीं आपने इसको सर्च किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन जब आप इसे सर्च करेंगे ना आपको सैकड़ों रेफरेंस मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा वाक्य है, इसको मन में धारण कर लो कि वेद कह रहा है मनुष्य बनो। अब मनुष्य बनने के लिए जो आप जानते हो ना वो सही है, मैं नहीं बताऊंगी आप क्या जानते हो।
आप जानते हो ना सच बोलना चाहिए, आप जानते हो ना किसी की हिंसा नहीं करनी है, आप जानते हो क्रोध नहीं करना है, आप जानते हो परोपकार करना है, बस इसको जीना है। जानते तो सब कुछ है, जो जानते हैं उसको जीना है, यही मनुष्यता है। तो कहते हैं यदि एक शब्द में धर्म को कहना चाहो तो कैसे कहोगे? तो कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि अपनी आत्मा को जो अच्छा नहीं लगता, यानी हमें स्वयं को जो व्यवहार पसंद नहीं है, वो दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। अब सब के साथ एक जैसा होता है, कोई नहीं चाहता कोई मुझ पे भड़के, कोई नहीं चाहता कोई मेरा अपमान करे, कोई नहीं चाहता कोई मुझसे झूठ बोले, कोई नहीं चाहता कोई मेरी चोरी करे। जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए वो मुझे किसी के साथ नहीं करना है, ये धर्म है। ठीक है, तो कहते हैं इयम ते यज्ञिया तनुहु, परमात्मा वेद में कह रहा है कि ये तेरा जो शरीर है ना, ये यज्ञीय है, मतलब ये ही यज्ञ है। कर्म किससे करोगे? कर्म वाव यज्ञ, कर्म यज्ञ है ऐसा कहा जाता है शरीर से ना। तो जब इस शरीर से परोपकारी कर्म होने लगेंगे तो ये शरीर ही यज्ञमय हो जाएगा, इसी से सुगंधी उठेगी। फिर किसी को नहीं कहना है कि भाई इनको सम्मानित करो, इनको मालाएं पहनाओ, इनको जानो। खुद ही हमारा चरित्र, उसकी कीर्ति खुद ही फैल जाती है। और नहीं भी फैले कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा की डायरी जो होगी लेखे जोखे की, उसमें तो ऊपर होंगे ना। शरीर के साथ कोई नहीं जाएगा, ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना ये धन संपत्ति। खाली हाथ आए थे लेकिन कुछ लेके जाएंगे, वो क्या है? हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, यही हमारे साथी हैं। इसलिए इनको जितना पवित्र बना सकते हैं उतना पवित्र बनाइए, और उसके लिए वेदों को पढ़ना पड़ेगा, उपनिषदों को, दर्शनों को पढ़ना पड़ेगा। और नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, जो इसको पढ़ चुके हैं, पढ़ने का मतलब जो जीवन में जी रहे हैं। देखो विद्वान बहुत हैं, सब एक जैसे हो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिनका चरित्र पावन है, जिनके एक एक झलक में दिव्यता झलकती है, ओजस्विता तेजस्विता से जो भरे रहते हैं, उनके जीवन को पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे उपनिषद, सारे वेद, पूरी गीता सब कंठस्थ हो जाएंगे। तो जीवन भी अपने आप में क्या होती है? एक पुस्तक होती है ना। तो किसी के जीवन से सीखना बहुत सरल है। श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के जीवन से सीखिए पुरुषार्थ क्या होता है, अहर्निश पुरुषार्थ। आज तक कभी हमने उनको अवकाश लेते हुए देखा है? किसी बुखार के कारण नहीं देखा, खांसी जुकाम के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, आज सत्र नहीं हो पाएगा, नहीं ना। लेकिन हमारे आए दिन, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, अभी हमारे अंदर बहुत कमियां हैं जिन पे हमें काम करना है, पर करना है। देखो भावना होनी चाहिए, जब तक भावना नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आरंभ तभी तो होगा ना जब अंदर बीज होगा। तो बीज को अपने अंदर पनपाना है। और धनिये के बीज बोओ ना उगे तो दुख होता है ना। ऐसे ही हमारे गुरुजन हमें बार बार बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, और हम उसको ध्यान में नहीं लेके आ रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, तो दुख किसको होगा? ठीक है, हमारे गुरुजनों को दुख होगा, लेकिन दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? हम पे पड़ेगा। भूमि को बंजर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। अनप्रोडक्टिव कौन रहेगा? हम रहेंगे। तो जितनी भी जीवन को उत्तम बनाने वाली चीजें हैं वो दूसरे के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। हम खुद का ही कल्याण कर रहे होते हैं, दूसरों का कल्याण करके भी। तो इसलिए कर्म का परिणाम यही है कि उसमें निष्कामिता हो, निस्वार्थता हो, तब वो अधिक फलदायी होती है। हम सोचते हैं ना, हम छोटे छोटे टारगेट फिक्स करते हैं कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो ठीक है, 4 लोग मिलेंगे, मेलजोल बढ़ेगा, उससे मेरा नाम होगा। लेकिन वो हमने टारगेट फिक्स किया है। यदि हमारे कर्म में पवित्रता होगी तो हजारों लोग हमें जानने वाले खुद ही मिल जाएंगे। हमने छोटा सा 4 लोगों के लिए टारगेट फिक्स किया था, लेकिन हमारे कर्म की गूंज ज्यादा थी। तो कर्म को स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलना है। कर्म की गूंज ज्यादा गहरी होती है, ये वेद कहता है। तो जो हमारे
गुरु कह रहे हैं, जो वेद कह रहे हैं, बस वो सब हम जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कितना स्वामी जी को सुनते हैं, सब जानते हैं आप। तो कहते हैं ये शरीर ही यज्ञशाला है, एक एक इंद्रिय को पवित्र कर लेना, यही क्या है, इसका यज्ञ हो जाना है। तो कहते हैं वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। श्रवण चक्षु नासिका त्वचा जिह्वा मन बुद्धि है यहाँ, सात ऋत्विक मिल निरंतर यज्ञ करते हैं यहाँ। ऋत्विक कहते हैं यजमान को, इस देह के 7 यजमान हैं। कौन कौन से? श्रवण कान, चक्षु, नासिका त्वचा, जिह्वा, मन और बुद्धि, सभी के पास है ना। तो सब यज्ञमयी शरीर को धारण करके बैठे हुए हैं। तो कहते हैं श्रवण चक्षु नासिका त्वचा जिह्वा मन बुद्धि है यहाँ, 7 ऋत्विक मिल निरंतर यज्ञ करते हैं यहाँ। जिनका कार्य भार प्राणों ने संभाला है, प्राण हो तभी देह का सामर्थ्य होता है, प्राण जाए तो शरीर पड़ा रह जाता है। जिनका कार्य भार प्राणों ने संभाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। समिधाएं क्या है? प्रेम की समिधाओं से जलती है अग्नि ज्ञान की। आहुति क्या है? आहुति है सत्य की और भावना बलिदान की। अपने स्वार्थ को त्याग पाए, यही बलिदान है, यही बलिदान की भावना है। तो कहते हैं प्रेम की जो समिधाएं हैं उनसे अग्नि जल रही है, और सत्य क्या है? घृत है, जिससे वो प्रदीप्त हो रही है। प्रेम की समिधाओं से जलती है अग्नि ज्ञान की। आहुति है सत्य की और भावना बलिदान की। भक्ति श्रद्धा का यहाँ पर बोलबाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। देखो यज्ञशाला हमारे पास है, मंदिर भी हमारे पास है, बस वो सुंदर सा मन आ जाए। ये जितनी भी यजमान गिनाए गए हैं उन सब में पवित्रता, सत्यता आ जाए, चरित्र में पावनता हो, तो तभी हम अपने इस देह से परमात्मा की सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं।